प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से एक और अवसर दिया कि हम परमेश्वर के चरणों पर आकर प्रभु के वचन से सीख सकें। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना भी कर रहा था क्योंकि पावर नहीं था और इसलिए पीए सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, परंतु प्रभु ने बड़ी दया करके हमें फिर से पावर को रिन्यू किया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज थोड़ी देर मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन पर, और उसके लिए मैं चाहूँगा कि हम एक भाग निकालें भजन 51 और उसका 6वां पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 और उसका 6वां पद, Psalm 51 वर्स 6। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। एक और भाग पढ़ लीजिए, भजन 78 और उसका 72वां पद, Psalm 78 वर्स 72। 78 का 72। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। ये दोनों ही भाग जो हैं वो एक व्यक्ति के से बहुत जुड़े हुए हैं। भजन 51 में राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते समय वो कहता है कि देख तू हृदय की सच्चाई ही से प्रसन्न होता है। और भजन 78 में हम दाऊद के विषय में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा वहां पर प्रकाशित करता है, इस बात को लिखता है कि दाऊद ने इजरायली लोग या फिर परमेश्वर के लोगों की चरवाही की या फिर उनको परमेश्वर के रास्ते पर अगुवाई की। और कैसे की? कैसा लिखा वहां पर? खरे मन से, खरे मन से। और मैं आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं। ऐसा लिखा है, एंड डेविड शेपर्डेड देम विथ इंटीग्रिटी ऑफ हार्ट एंड विथ स्किलफुल हैंड्स ही लेड देम। तो दो बातें वहां पर परमेश्वर का आत्मा प्रकाशित करता है कि जो राजा दाऊद है उसने इजरायली लोगों की जब अगुवाई की तो कुशल हाथों से या फिर हाथ की कुशलता, ऐसा लिखा ना, कैसा लिखा है? हाथ की कुशलता से उसने अगुवाई की। लेकिन कुशलता से पहले परमेश्वर का आत्मा वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण को वहां पर बताता है, रेखांकित करता है। वो क्या है? मन की खराई से या सीधाई से। परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में जो जो विशेषकर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर को जान लेते हैं, परमेश्वर उनके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात को खोजता है, या परमेश्वर चाहता है कि हम खराई के साथ चलें, हम इंटीग्रिटी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत ही जरूरी है कि इस संसार में हम जो प्रभु को जान गए हैं, परमेश्वर को जान गए हैं, हमारा चाल चलन कैसा हो? सीधाई का चाल चलन हो या फिर खराई से हम चलने वाले लोग हों। दाऊद एक अगुए के रूप में, एक राजा के रूप में बहुत ही कुशल एक राजा था। कुशल का अर्थ क्या है? अपने काम में बहुत ही निपुण, है ना? स्किलफुल, स्किलफुल लिखा है। या फिर बहुत ही दक्ष था, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करने वाला एक व्यक्ति था। परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उसके हाथ की कुशलता से भी बढ़कर किसको प्राथमिकता दी? मन की खराई को। परमेश्वर हम सबके अंदर इस गुण को ढूंढते हैं या चाहते हैं कि हमारे अंदर मन की खराई हो। यदि एक व्यक्ति हाथों से बहुत कुशल है, अपने कार्य को करने में बहुत कुशल है, बहुत स्किलफुल है, परंतु यदि वो खराई से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है, तो उसके हाथ की कुशलता का कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। वी मे बी वेरी स्किलफुल, बट इफ वी आर नॉट men and women of integrity, then our skillfulness is of no use before God. परमेश्वर की दृष्टि में हमारी कुशलता
तब तक मूल्य नहीं रखती है जब तक कि हम खराई से चलने वाले लोग ना बने। परमेश्वर इस गुण को बहुत महत्व देता है। एक और भाग निकाल लीजिए, पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसका 17वां पद। पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसका 17वां पद। और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है कि तू क्या करता है? मन को जांचता है। और सीधाई से प्रसन्न रहता है। और किससे प्रसन्न रहता है? सीधाई से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को जब देखता है तो उसके बाहरी रूप को नहीं देखता है, उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं वो नहीं देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि वो बाहर से किस तरह का आचरण कर रहा है, परंतु इस बात को सबसे अधिक मूल्य देता है कि उसका मन कैसा है। फिर से पढ़ेंगे उसे। और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मन को जांचता है और वहां पर क्या देखकर प्रसन्न होता है? सीधाई को देखकर प्रसन्न होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि परमेश्वर सीधाई को या खराई को देखकर प्रसन्न होता है? ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं कैसा है? खरा है ना। परमेश्वर के अंदर किसी भी तरह की कोई कुटिलता हम नहीं पाते। कुटिलता मतलब टेढ़ापन या ऐसी चीज जो सीधाई से अलग हो, ऐसी कोई बात हम परमेश्वर में नहीं देखते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके समान बने, खराई से और सीधाई से चलने वाले लोग बने। आप जानते हैं ये जो शब्द है इंटीग्रिटी या फिर जो खराई है, इसका अर्थ यह है कि संपूर्णता या परमेश्वर की दृष्टि में सीधाई, ये एक शब्द है। और कोई मिलावट जिसमें ना हो, है ना, ये भी एक अर्थ उसमें आता है। या उसको अगर बहुत ही साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में समझना हो तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर स्थान पर हमेशा एक समान है। समझ रहे हैं? फिर से बताऊं, एक व्यक्ति जो हर स्थान पर, हर एक जगह पर, हर समय पर कैसा है? एक समान है या एक ही समान है। वो ऐसा नहीं है कि जब वो कलीसिया में आता है तो कुछ और रूप में रहता है, अपने घर में कुछ और रूप में रहता है, समाज में किसी और तरह से व्यवहार करता है, ऐसा नहीं। उसका जीवन हर जगह एक ही समान है। ये है इंटीग्रिटी या फिर खराई का जीवन। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम खरे व्यक्ति हो सकें। जब परमेश्वर का दास दाऊद भजन 51 में कहता है, 6वें पद में क्या कहता है? कि तू तो मन की सीधाई से प्रसन्न होता है। तो ऐसा क्यों कहता है, जानते हैं? इसका संदर्भ क्या है? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, हमें डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ बताएं। ओके, या तो दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और उसके बाद नातान भविष्यद्वक्ता उसके पास आता है और उससे कहता है कि तूने तो पाप किया है, और वो अपने पाप को फिर मान लेता है। और भजन 51 जो है उसके पाप के अंगीकार का एक भजन है। वो कहता है, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे एक शुद्ध मन मेरे अंदर पैदा कर, इस तरह से वो कहता है। और जब वो इस बात को कहता है कि तू तो मन की सीधाई से प्रसन्न होता है, तो वो क्यों कह रहा है आप जानते हैं? क्योंकि कुछ ही समय पहले उसके जीवन में सीधाई नहीं परंतु कुटिलता उसने देखी है। सही है कि नहीं? कुछ ही समय पहले उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। उसने अपने दास उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसने उसके उस पाप को छिपाने के लिए जो है कोशिश की। जब वो उसमें सफल नहीं हुआ तो फिर हम देखते हैं कि उसने उरिया को एक
एक पूरे एक षड्यंत्र में जो है उसने उसने उसको मरवा डाला। इस तरह से सब करने के बाद जब वो अपने हृदय को देखता है तो क्या देखता है वहां पर? सीधाई को देखता है क्या? नहीं। वो इस बात को देख पाया कि उसके हृदय के अंदर सीधाई नहीं परंतु क्या दिखाई दी? कुटिलता, पाप, टेढ़ापन, पाप को छिपाने का काम, है ना, ये सारी चीजें दिखाई दी। और उस संदर्भ में परमेश्वर के सामने टूटकर, परमेश्वर के सामने अपने पाप को मानते हुए वो कहता है, प्रभु आप तो हृदय के अंदर, आप तो मन के अंदर क्या चाहते हैं? सीधाई को चाहते हैं। आप उससे प्रसन्न होते हैं जिसका मन आपके सामने सीधा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जरा सोच कर देखें, ये व्यक्ति दाऊद जो है, इसके जीवन में एक बहुत बड़ी एक गिरावट आई, परंतु उसने अपने पाप से मन फिराकर परमेश्वर के सामने अपने पाप को माना, छोड़ दिया और परमेश्वर के सन्मुख वापस लौट कर आया। और प्रभु का वचन उसके बारे में क्या कहता है भजन 78 में? कि परमेश्वर दाऊद ने अपने लोगों की, इजरायली लोगों की चरवाही कैसे की? मन की खराई से, मन की खराई से और कुशल हाथों से। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हो सकता है हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे समयों को देख पाएं जहां पर हमारे जीवन में खराई नहीं देखने को मिला, लेकिन हम अपने पाप को मानकर जब परमेश्वर के चरणों पर आते हैं तो प्रभु हमें फिर से बना सकते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। आज ये जो अध्ययन है ये दाऊद के ऊपर न आधारित करते हुए मैं एक और व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं उसके जीवन से कुछ बातें हम जरा जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। दानियल की पुस्तक निकाल लीजिए, उसका 6वां अध्याय। दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। हम उस पूरे अध्याय को जरा जल्दी से पढ़ लेंगे, बिना विलंब किए जल्दी पढ़ें ताकि हमारा समय बच सके। राजा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वह राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकर के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उनसे कहा, हे राजा, दारा तो युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने इस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है
यह सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो जो मनाही वो आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और अब उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वो राजा ने आज्ञा दी कि जिस पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले और देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम दानियल के विषय में बहुत सारे गुणों को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि दानियल एक बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। और उसके विषय में पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो एक दृढ़ निश्चय करने वाला एक व्यक्ति था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने आप को इस राजा के दिए हुए भोजन के द्वारा मैं अशुद्ध नहीं करूंगा। और हम ये भी देखते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा उसको ये भी दान मिला था कि वो स्वप्नों को समझकर उसका अर्थ बताने की क्षमता परमेश्वर ने उसे दी थी। परंतु दानियल के ये सारे गुण नहीं थे जिसने उसे सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। परंतु कौन सा गुण था आप जानते हैं जिसने उसे सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाया? वो यह था, उसके चौथे पद में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? सॉरी, चौथा पद नहीं, तीसरे पद के पहले पद को भाग को पढ़ें। दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। हाँ, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। देखिए, दानियल और उसके साथ और भी कई लोग थे। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि 120 अधिपति थे जो पूरे राज्य में जो है अधिकार रखते थे, और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष थे और उसमें से एक था दानियल। और दानियल के अंदर उस राजा ने, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसने ये देखा कि इसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है। और उस बात को देखकर राजा जो है इस निर्णय पर भी पहुंचा, उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं इसे इन 3 लोगों के भी ऊपर ठहरा दूंगा। ये क्या है, ये जो उत्तम आत्मा रहती है जो है बात है, हम उसके जीवन को देखें तो हम समझ सकते हैं कि दानियल परमेश्वर के आत्मा से नियंत्रित एक व्यक्ति था।
वो एक खराई से चलने वाला एक व्यक्ति था। इस बात को हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब हम दानियेल के जीवन के इस भाग को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, हमारे जीवन के 4 क्षेत्र हैं। हमारे जीवन को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारा जीवन का वो हिस्सा जो और कोई नहीं जानता, जो हम और परमेश्वर के हमारे और परमेश्वर के बीच में है, जिसे हम हमारा रहस्यमय जीवन कह सकते हैं। सही है कि नहीं? हमारे जीवन में एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं है जो उस क्षेत्र में आ सकता है। वो सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच में है। जब हम परमेश्वर के चरणों पर बैठते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों पर बैठकर उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, ये हमारा वो रहस्यमय जीवन है। उसके बाद हमारा एक व्यक्तिगत जीवन रहता है जिसमें हम अपने परिवार के साथ या हमारे बहुत ही करीबी लोगों के साथ हम समय व्यतीत करते हैं। है कि नहीं? सही है? और उसके बाद फिर हमारा एक व्यावसायिक या फिर हमारा एक प्रोफेशनल जीवन भी है, जहाँ पर हम अपने नौकरी में या हमारे व्यवसाय में या हम किसी स्थान पर काम करते हैं, उस स्थान पर अनेक लोगों के साथ संपर्क में आते हैं। और फिर हमारा एक सार्वजनिक जीवन है, जब हम सिर्फ नौकरी के दायरे में नहीं, परंतु हम सड़क पर जाते हैं, अनेक लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे 4 क्षेत्र हैं। कौन-कौन से बताएँगे? हमारा रहस्यमय जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक नहीं, हमारा व्यावसायिक जीवन और हमारा सार्वजनिक जीवन। और परमेश्वर की इच्छा है कि इन चारों क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में? खराई, खराई का जीवन चाहता है। अनेक लोग ये सोचते हैं कि जब लोग मुझे देखते हैं, तब खराई देखें, है ना? परंतु खराई कहाँ से आरंभ होती है आप जानते हैं? कहाँ से आरंभ होती है? खराई का आरंभ होता है हमारे रहस्यमय जीवन में। हम 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ें, विशेषकर जब हम तीसरे पद को हम पढ़ें तो हम ऐसा देखते हैं कि जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। इंटीग्रिटी जो है या फिर खराई जो है, वो कहाँ पर उत्पन्न होती है? उसका उसका जन्म कहाँ होता है? जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में, रहस्य में परमेश्वर के चरणों पर हम बैठते हैं। वो स्थान है जहां पर परमेश्वर हमें एक खरे व्यक्ति के रूप में गढ़ता है। आप हैं सभी यहीं पर हैं? कहीं गए तो नहीं? परमेश्वर के सामने जब हम बैठते हैं, परमेश्वर के चरणों पर, वो स्थान है जहां पर परमेश्वर हमारे अंदर एक सीधा मन उत्पन्न करता है। इसलिए दाऊद क्या कह रहा है? हे प्रभु, तू तो मन की सीधाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर के चरणों पर जब हम बैठते हैं, वो स्थान है जहां पर परमेश्वर हमारे हृदय के साथ डील करते हैं, हमारे मन के साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि खराई जो है वो बाहरी एक विषय नहीं, परंतु एक बहुत ही आंतरिक एक बात है और ये हृदय के साथ जुड़ी हुई एक बात है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब राजा ने देखा कि ये व्यक्ति जो है वो खरा व्यक्ति है, तो उससे दाऊद ने जो है राजा ने जो है उसे ऊपर उठाने का निर्णय लिया। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो तरह की परीक्षाएं आती हैं। एक तो ये परीक्षा आती है कि जब परमेश्वर उसके जीवन में परीक्षाएं देते हैं, है ना? या फिर तकलीफें, परेशानियां या फिर मुश्किलें उसके जीवन में आती हैं। और दूसरी परीक्षा है जब उसके जीवन में संपन्नता आती है। ठीक है? आप हैं मेरे साथ? ये दोनों ही परीक्षाएं हैं, याद रखिए। जब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कठिन अनुभव भेजता है तो वो एक परीक्षा का समय है, लेकिन साथ साथ में जब हम संपन्न होते हैं, जब हमारे पास आवश्यकताओं से अधिक रहता है, जब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं दिख रही है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी समस्या नहीं रहती, परंतु अमूमन देखा जाए तो इस दोनों तरह के अनुभव हमारे जीवन में रहते हैं। जब चीजें सब ठीक चल रही हैं और जब बहुत परेशानियों में से हम होकर गुजर रहे हैं।
ये दोनों ही अवस्थाएं एक विश्वासी के जीवन में क्या है, आप जानते हैं? परीक्षा की घड़ी है। जब हम तकलीफों में से होकर गुजरते हैं, जैसा कि दानियल को होते हुए हम देख सकते हैं, उस समय पर उसका प्रत्युत्तर क्या था, उससे समझ में आता है कि वो खराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है कि नहीं। जब वो बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में था, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, वो प्रमोशन पे प्रमोशन पाए जा रहा था, उस समय पर भी वो कैसा जीवन जी रहा था? खराई का जीवन जी रहा था। इन दोनों ही परीक्षाओं में हम दानियल को जो है बहुत अच्छी तरह से हम पर इस इन परीक्षाओं में सफल होते हुए देख सकते हैं। तो हम पहली बात देखते हैं कि खराई जो है परमेश्वर के चरणों पर जब हम समय व्यतीत करते हैं तब हमारे अंदर उत्पन्न होती है। देखिए, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि जब जब तक हम परमेश्वर के चरणों में नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रभु के सन्मुख बैठकर एकांत में समय नहीं व्यतीत करते, तब तक हमारे हृदय की अवस्था हमें समझ में नहीं आएगी। यिर्मयाह की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं कि मन तो जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन जो है सबसे अधिक धोखेबाज है और उसके अंदर एक असाध्य रोग लगा हुआ है। कौन है जो मनुष्य के मन को जान सकता है? और उसके बाद फिर लिखा है, मैं यहोवा हूं जो मनुष्यों के मनों को जांचता हूं। देखिए, हम अपने बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार रख सकते हैं कि मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, परंतु जब हम परमेश्वर के पवित्र चरणों पर जाएंगे ना, जब बैठेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकाशित करेगा कि हम कैसे हैं। दाऊद ने जब परमेश्वर के चरणों पर वो बैठा था, जब प्रभु ने उसको उसके हृदय की असलियत दिखाई, तो वो टूट कर प्रभु से कहता है, प्रभु मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे मुझे शुद्ध कर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। और वो कहता है कि प्रभु तू मन की सीधाई से प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम हमारे अंदर ये अभ्यास नहीं है कि हम प्रभु के चरणों पर बैठकर, प्रभु के सन्मुख बैठकर उसकी आवाज को सुनने के समय नहीं निकालते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक खरा मन उत्पन्न होना असंभव है। वो समय है जब परमेश्वर हमारे साथ डील करेंगे। मैं बहुत इस बात को दुख के साथ बताना चाहता हूं कि अनेक बार इस बात के ऊपर बहुत जोर देने के बावजूद ऐसा देखने में आता है कि अनेक विश्वासी इसी एक क्षेत्र में सबसे अधिक विफल होते हुए दिखाई देते हैं। हम सारी चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं, है ना? हमारे पास नौकरी के लिए समय है, हमारे पास जो है मनोरंजन के लिए समय है, हमारे पास बाकी सारे कामों के लिए समय रहता है, परंतु शांत होकर परमेश्वर के चरणों पर बैठकर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए समय नहीं निकालते। कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को बदलेंगे? कैसे हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर एक खरे मन को उत्पन्न करेंगे जब तक कि हम उसके चरणों पर न बैठे? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बार-बार बोला जाता है कि प्रभु के चरणों पर बैठे हैं हम। यदि आपके जीवन में इस विषय में विफलता रही है तो कृपया बहुत ही सावधानी के साथ इस बात को लें और प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सौंपें। दूसरी सच्चाई जो देखने को मिलती है वो ये है कि जब हम परमेश्वर के चरणों पर बैठते हैं तो एक खरा मन प्रभु उत्पन्न करता है, और वो खरा मन जो है या वो खराई का जो हृदय है वो कहाँ दिखता है? हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी वो दिखाई देता है, हमारे रिश्तों में दिखाई देता है, हमारे परिवार के लोगों के साथ जब हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसमें दिखाई देता है, हमारे दोस्तों के साथ के जो हमसे बहुत करीब हैं उनके साथ के हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, माता पिता के साथ बच्चों के व्यवहार में, बच्चों का माता पिता के साथ के व्यवहार में, पति पत्नी के बीच के व्यवहार में, और यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति कलीसिया में भी जो है एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार से समझ में आता है कि हम खरे व्यक्ति हैं कि नहीं। हम चौथे और पांचवें पद को जरा पढ़ें।
तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। देखिए, ये लोग दानियल के अंदर गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं? जो बहुत करीब से उसको देख रहे थे, जो उसके साथ काम करते थे, जो उसके बहुत करीब थे, वे लोग उसकी गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनको दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि लिखा है उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, वे कोई ऐसा अपराध या दोष न पा सके। दानियेल परमेश्वर के चरणों, परमेश्वर की दृष्टि में चलने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए उसकी खराई जो है सिर्फ एकांत में नहीं रही, परंतु उसकी खराई जो है उसके रिश्तों में, लोगों के साथ के उसके व्यवहार में, उसके पर्सनल लाइफ में भी वो दिखाई दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और विशेषकर हमारे रिश्तों में, हमारे संबंधों में खराई दिखती है कि नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखने की जरूरत है। हम जब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, जब अलग-अलग परिस्थितियां आती हैं, जब हम लोगों के साथ अलग-अलग सेटिंग्स में, अलग-अलग परिस्थितियों में होते हैं, उस समय पर क्या परमेश्वर हमारे उस व्यवहार को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर ये कह सकता है कि ये खरा व्यक्ति है? पति और पत्नी के बीच के व्यवहार में, हमारे घर में जो आपसी रिश्ते हैं उसको देखकर, हमारे दोस्तों के साथ के व्यवहार में, और विपरीत यौन के व्यक्ति के प्रति हमारा जो व्यवहार, इन सारी बातों में क्या परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर कह सकते हैं कि ये खरा व्यक्ति है, ये सीधाई के साथ चलने वाला व्यक्ति है? हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके अंदर कोई दोष नहीं निकला, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में चलने वाला व्यक्ति था। खराई जो है वो अगर है नहीं तो दिखेगी भी नहीं। सही है कि नहीं? खराई यदि हमारे हृदय के अंदर नहीं होगी तो वो बाहर कैसे दिखेगी? हमारे रिश्तों में या फिर हमारे संबंधों में, जो हमसे बहुत करीबी हैं, जो हमसे बहुत क्लोज हैं, उनके साथ के संबंध में जब तक हम परमेश्वर के चरणों पर बैठकर खराई के साथ नहीं चल रहे हो, परमेश्वर को सामने रखकर अगर नहीं जी रहे हो, तो फिर हमारे उन रिश्तों में भी खराई नहीं दिखाई देगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम खराई के साथ चलने वाले लोग हों। यदि हम प्रभु के चरणों पर बैठते हो तो खरा मन परमेश्वर हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, और वो खराई हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भी दिखाई देगी। और यदि हम उसी अध्याय में आगे देखें तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जब ये आज्ञा निकाली गई और उसके बाद फिर देखते हैं उसके 10वें पद को पढ़ें। दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता था। जब दानियल को मालूम हुआ कि ये आज्ञा निकल गई है, कि राजा ने ये आज्ञा निकाली है कि अगले 30 दिन तक, 1 महीने तक, है ना, 1 महीना ही था ना, 30 दिन तक जो है सिर्फ राजा से ही प्रार्थना की जा सकती है, राजा की ही आराधना की जा सकती है। तो क्या किया उसने कुछ विशेष किया क्या? वो जो करता आया था वही उसने किया। क्या किया उसने? वो अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये रीति उसके जीवन में पहले से ही थी, है ना? कब से थी? यदि हम उसके लड़कपन से देखें, तब से ही उसके जीवन में इस बात को हम देख सकते हैं। इसीलिए जब उसके सामने वो भोजन रखा गया तो उसने क्या किया?
या निर्णय लिया कि मैं इस भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ के संबंध में रहने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ संगति में रहने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए उसने कुछ विशेष नहीं किया। कई बार जब कुछ परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं, तब हम अचानक हमारे जीवन में कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती हैं जो तब तक हम नहीं करते थे। और ये इंटीग्रिटी नहीं है, ये खराई नहीं है। ठीक है, परमेश्वर के साथ खराई के साथ जीवन, परमेश्वर की दृष्टि में खराई के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगी, एक निरंतरता देखी जाएगी। वो परमेश्वर के साथ एक कंसिस्टेंट निरंतर फेलोशिप में और संगति में जीने वाला एक व्यक्ति होगा। लिखा है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। क्या क्या करता था वो? परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। जब परिस्थितियां प्रतिकूल अनुकूल थी तब क्या करता था? प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। आज जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो गई, तब भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है और धन्यवाद भी कर रहा है। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? क्या इस परिस्थिति में धन्यवाद देने की कोई बात है क्या? जी, ये मानसिक रूप से इस परिस्थिति में कुछ अनुकूल क्या दिखाई देता है क्या? कुछ नहीं दिखाई देता है, परंतु उसके बावजूद वो धन्यवाद दे रहा है। क्यों धन्यवाद दे रहा है आप जानते हैं? क्योंकि आगे उसके बारे में लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना भी करेगा और परमेश्वर को धन्यवाद भी करेगा। इसलिए फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है 4 अध्याय में, तुम्हारे प्रार्थना और निवेदन किसके साथ प्रस्तुत किए जाएं? धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किए जाएं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उसके वो खराई के साथ का जो जीवन है, उसका जो रहस्यमय जो जीवन है, वो अभी भी बना हुआ है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, लेकिन वो अपने उस परमेश्वर के साथ के समय को उसने छोड़ा नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके व्यक्तिगत जीवन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से खराई देखने को मिली। दानियल जो है, उसके जीवन में कोई गलती निकालने का अवसर नहीं मिला। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन में बुराई के हर अपीयरेंस को भी अवॉइड करें। हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए किसी को अवसर भी ना मिले। पिछले दिनों हम शिमशोन के जीवन से कुछ बातें देख रहे थे ना। शिमशोन विशेषकर स्त्रियों के साथ के व्यवहार में, उसके साथ के रिश्तों में जो है वो गिरता रहा और वही उसके पतन का कारण बन गया। हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे ऊपर दोष लगाने का कोई कारण लोगों को न मिले। तो कब ऐसा होगा? जब हम इतने सतर्क रहेंगे, इतने केयरफुल रहेंगे कि हमें देखकर लोगों को कुछ ऐसा सोचने का भी मौका ना मिले कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि आप कुछ गलत न कर रहे हैं, परंतु यदि आपके किसी व्यवहार से लोगों को ऐसा सोचने का मौका मिलता है कि शायद ये कुछ गड़बड़ कर रहा है या कर रही है, तो फिर वो सही है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को गलत सोचने का भी मौका दे रहे हैं। यहां पर लिखा है कि उसका व्यवहार इतना इम्पेकेबल था, उसका जो व्यवहार था वो इतना अबाव रिप्रोच था, दोष रहित था कि वे उसमें कोई भूल या दोष न निकाल पाए, कोई ऐसा अपराध या दोष न पा सके। तो हमने 2 बातें देखी हैं कि हमारे जीवन की खराई हमारे रहस्यमय जीवन में उत्पन्न होती है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो दिखाई देती है। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे उसके आगे के कुछ पदों को। 5वें पद को पढ़ लें। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। उसके परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़
और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। कौन बोल रहे हैं ये लोग? ये क्या कौन बोल रहे हैं ये सब? जो उसके शत्रु थे। आप जानते हैं जो शत्रु है ना, वो बहुत माहिर होते हैं दोष निकालने में। हमारे दोस्त जो हमसे प्रेम करते हैं वो कई बार दोष देखकर भी क्या कर देते हैं? अनदेखी कर देते हैं। परंतु जो हमारा नुकसान करना चाहता है वो किसी भी तरह से कोई ना कोई दोष तो निकाल ही लेगा। ये कौन है? ये उसके शत्रु हैं, उसके प्राण के शत्रु हैं। और वे लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वासियों से परमेश्वर की अपेक्षा है कि वे अपने न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में परंतु अपने व्यावसायिक जीवन में भी कैसे रहें? खराई का जीवन जीने वाले लोग हो सके। परमेश्वर ने आपको एक विद्यार्थी के रूप में रखा है, किसी की कॉलेज में रखा है या किसी स्कूल में रखा है। यदि परमेश्वर ने आपको एक नौकरी दी है, आप जिस स्थान पर नौकरी करते हैं वहां पर, यदि व्यवसाय के क्षेत्र में है तो आप जहां पर धंधा करते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर वहां पर भी चाहते हैं कि हम कैसे लोग बने? खरे लोग बने। हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करने वाले लोग बने, परिश्रम करने वाले लोग बने, काम चोरी करने वाले लोग न बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वासियों को परमेश्वर इस संसार में खराई के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यदि आप अपने दफ्तर में जाते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर काम चोरी करते हैं, समय पर अपने काम को पूरा करके नहीं देते हैं, समय जाया करते हैं, वेस्ट करते हैं, बॉस के या फिर जो आपके अधिकारी हैं वो जब आते हैं उनको देखते हैं तो उस समय पर तो बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं, परंतु अगर अन्य समय पर यदि आप आलस्य दिखाते हैं तो आप खराई का जीवन जी रहे हैं क्या? नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि जो है अपने काम से अधिक बॉस के ऊपर रहती है। मैं जब काम करता था उस समय पर भी एक ऐसा व्यक्ति था मेरे साथ रह, तो वो हमेशा जो है, मैं देखता था उसको बहुत करीब से, तो काम चोरी करता था, ऐसे समय निकालता था, लेकिन जैसे बॉस आसपास दिखते थे तो तुरंत जो है अपने कंप्यूटर पे जो है बहुत तेजी से काम करता हुआ दिखाई देता था। तो ऐसा एक व्यक्ति अपने जीवन में खराई से नहीं चल रहा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे कार्य में कोई खोट ना निकले, दोष ना निकले, इतने परिश्रमी और इतने अच्छे से अपने काम को करने वाले लोग हों। जरा कुछ भागों को जरा जल्दी निकाल लीजिए। कुलुसियों 3 का 22 से लेकर 24 तक जल्दी पढ़ लीजिए। कुलुसियों 3 22 से लेकर 24। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की न्याय दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो हम जो काम करते हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु मसीह के लिए कर रहे हैं। यदि इस तरह से हम सोचेंगे तो हमारा पूरा नजरिया जो है बदल जाएगा, है कि नहीं? तब हमारा काम जो है बहुत अर्थपूर्ण हो जाएगा। क्या कभी सोचा है क्या? राकेश भाई गाड़ी चलाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं, है ना? स्कूल में कोई टीचर हैं या हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, हम जहां कहीं भी काम करते हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? प्रभु मसीह की सेवा कर रहे हैं। तो हम कैसे करें? मन की सीधाई और खराई से करें, मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए करें। और लास्ट में क्या कहता है? अंत में पौलुस कहता है कि क्योंकि इसके लिए तुम्हें क्या मिलेगा? फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर देखते हैं हमारे काम को। हो सकता है कि जब हम मन की सीधाई से करें तो सांसारिक रूप से हमारे जो ऊपर हैं या जो हमें काम दे रहे हैं वो सब उसको अप्रिशिएट करें या ना करें, हो सकता है कई बार ना भी करें। हम में से अनेक लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सीधाई के साथ काम करने के बावजूद गालियां खा चुके हैं, या फिर
फंसाए जा चुके हैं, बहुत परेशान किए जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हमें देखने वाला हमारा एक स्वामी है और हम उसके लिए कर रहे हैं। और इसलिए कैसे करें? मन की सीधाई से करें। धन के मामले में हो या अपने काम के मामले में हो, हम सीधाई से करें। तो तीसरी बात हमने देखी हमारे व्यावसायिक जीवन में, और चौथी हमारे सार्वजनिक जीवन। 11 से लेकर आगे के पदों में हम ऐसा पढ़ते हैं कि तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। उन्होंने जाकर चुगली की और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि अरे दानियल तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी, वो तुरंत परेशान हो गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि मुझे एक बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया गया है। राजा को फंसा दिया गया है। किस तरह से? क्योंकि राजा ने तो आज्ञा निकाल दी, अब वो उसे पीछे नहीं ले सकता है। उसके बाद हम जानते हैं कि राजा बहुत उदास हुआ, उसे बचाने का प्रयास करने लगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद फिर उसको उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? वो वहां पर गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसके बाद राजा को नींद नहीं आती करके लिखा है। राजा को नींद नहीं आती है, राजा सो नहीं सका। उस रात उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। परंतु दानियल के विषय में क्या देखते हैं? दानियल के विषय में लिखा नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि दानियल बड़े आराम से था, उसकी कोई हानि नहीं हुई करके लिखा है ना। शेरों की मांद में जो है, हम गाते हैं ना, शेरों की मांद हो, अग्नि की भट्टी हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो है शेर लोग परेशान हो गए होंगे, अरे ये किसको पहुंचा दिया। भूख के मारे जो है उतावले हो रहे हैं कि कुछ खाने को मिले। आप जानते वैसे वैसी उस स्थिति में रखते थे वे लोग, विशेषकर उन गड्ढे में। तो शेर लोग बहुत परेशान है कि कब कुछ खाने को मिलेगा। अब जो है दानियल को ला दिया और मुंह भी बंद कर दिया, कुछ कर नहीं सकते। दानियल बड़े आराम से वहां पर मस्त बैठा है। क्या लिखा है? तब दानियल तब जो है राजा जो है आता है और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगता। 20वां पद, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। कौन बोल रहा है? और ये राजा परमेश्वर को जानता था क्या? लेकिन वो क्या कह रहा है? हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? आप जानते हैं हमारा जो रहस्यमय जीवन में जो खराई, जो हमारी जो खराई है ना, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे व्यावसायिक जीवन में ही नहीं, परंतु सार्वजनिक रूप से सबके सामने एक दिन प्रकट होगी। आज नहीं तो कल हो जाएगी। ये सबके सामने हो रहा है। और दानियल के से राजा क्या बोल रहा है? तू कौन है? तू जीवित परमेश्वर का दास है। तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता, क्या तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। फिर एक और बात कहता है वो, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। परमेश्वर के सामने यदि हम खराई के साथ चलेंगे तो हम अपने हर क्षेत्र में खराई के साथ चल पाएंगे। राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। और उसके बाद फिर दानियल के परमेश्वर के बारे में 25वें पद से राजा कुछ कहता। क्या कहता? पढ़ें, जल्दी पढ़ें 25वें पद से। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस अन्य जाति राजा को परमेश्वर के बारे में जो कुछ ज्ञान मिला वो कहां से मिला? दानियल के खरे जीवन के कारण मिला। सही है कि नहीं? इस राजा के पास
सच्चे परमेश्वर के बारे में जो कुछ जानकारी मिली उसका एकमात्र स्रोत कौन है? ये व्यक्ति है दानिएल। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खराई बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी खराई अंततः इस संसार के ऊपर प्रभाव डालेगी। वो लोग जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही बचाने वाला और वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम खराई का जीवन जी सकें। यदि वचन के प्रकाश में परमेश्वर ने हमारे जीवन के कोई ऐसे क्षेत्र दिखाए हैं जहां पर हम खराई के साथ नहीं जी रहे हैं, तो माने प्रभु के सामने, जैसा दाऊद कहता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे एक खरा मन दे। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को प्रभु के हाथों में सौंपे। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के राजा, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर, इस समय में जो आपका वचन हमारे मन में लगी प्रभु जी, कि हो सकता है आपका विरोध गलत किया हो। प्यारे परमेश्वर,